फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक लॉन्ग लेयर्स हेयर कट। जो मेरे क्लाइंट हैं इनको पूरे लंबे बाल चाहिए, इसलिए बहुत ही कम से बाल काटे मैंने, आपने देखा। सबसे पहले क्या करा है कि मैंने इसके बालों को 4 सेक्शंस में डिवाइड करा है और आगे को दो सेक्शन को सेपरेट कर लिया है। पीछे के 2 सेक्शन से मैंने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है 2 इंचेस का, उसमें अपनी गाइडलाइन बनाई है। ये मेरी गाइडलाइन बन गई है। मैंने नीचे गाइडलाइन में कोई भी लेयर्स नहीं डाला है। अब मैं उसका दूसरा सेक्शन ले रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो इस दूसरे सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अब जो गाइडलाइन बनी है उसके साथ इसको मिला के हम लेयर्स करना शुरू करेंगे। पहले सेक्शन में मैंने लेयर्स इसलिए नहीं डाले क्योंकि थोड़े मैं बालों में वेट रखना चाहता था। सबसे पहले हमने क्या करा, सेक्शन करके सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन को सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने से बेनिफिट ये मिलता है, एक तो हमारा काम बहुत नीटली होता है और हमारे को बाल बीच में तंग नहीं करते। नहीं तो क्या होता है, अगर सेक्शन क्लियर नहीं होता तो बाल हमारे पास आ जाते हैं और वो हमें तंग करने लगते हैं। अब इसके बालों को हमने क्या करा, सर के लेवल को एकदम सीधा रखकर हमने इन बालों को एकदम स्ट्रेट में लेयर्स करना शुरू कर दिया है, इस तरह से। अब हम इसके पतले पतले सेक्शंस लेंगे और टुवर्ड्स द हेड शेप को फॉलो करते हुए इसको हम अच्छी तरह से लेयर्स कर देंगे। जितने अच्छे और जितने फाइन सेक्शंस में अपने नीट सेक्शन में लेयर्स करेंगे, उससे अच्छी लेयर्स की फॉल उतनी अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं कि मैं कहते हैं नीट सेक्शन ले रहा हूँ और बहुत ही फाइन सेक्शन ले रहा हूँ, उसको नीचे की गाइडलाइन के साथ लेयर्स कर दे रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं कुछ समझ आता तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये अब हमारे एक साइड के लेयर्स कंप्लीट हो गए। अब हम इसको दूसरी साइड के लेयर्स कंप्लीट करेंगे। हम अभी क्या करते हैं कि जब हमने बैक काट लिया तो हमने फ्रंट की लाइन को भी ले लिया है और इसको भी बैक वाले बालों के साथ लेयर्स करना शुरू कर दिया है। इसमें आपने देखा कि मैंने आधे बाल बैक से लिए हैं और आधे फ्रंट से लिए हैं। जो आधे बैक से बाल हैं वो मेरी गाइडलाइन है और आगे फ्रंट के बाल हैं जो मेरा मेन कटिंग पार्ट है। ये देख सकते हैं। मैं हर सेक्शन में एक सेक्शन प्रीवियस उठाता हूँ, हाफ सेक्शन प्रीवियस लेता हूँ और हाफ सेक्शन न्यू सेक्शन लेता हूँ और दोनों की क्वांटिटी बराबर रखता हूँ ताकि मेरे को देखने में गाइडलाइन को कोई प्रॉब्लम ना पड़े। तो इस तरह से मैंने इसके बैक और साइड के बालों को आपस में ब्लेंड कर लिया है और इसकी नीचे से लाइन कट कर दे रहा हूँ। अगर थोड़ा यू शेप बन रहा है तो डजेंट मैटर, आप इसको यू शेप बनने दें, क्योंकि हमने ओवरऑल लास्ट में फेस को फ्रेम करना है तो हमारे को यू शेप चाहिए होता है। अब आप देख सकते हैं मैं दूसरी साइड के बाल काट रहा हूँ। इसके भी सेम प्रीवियस सेक्शन हाफ न्यू सेक्शन को लेके मैं इसके लेयर्स कर रहा हूँ, वो भी सर्कुलर लेयर्स, जिसका मतलब है हेड शेप को फॉलो करके लेयर्स करना। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अब हम चल रहे हैं साइड की तरफ। ये हमारा लास्ट सेक्शन कट गया बैक का। सेकंड सेक्शन में से लास्ट सेक्शन कट रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आगे से बालों का सेक्शन पीछे वाले बालों के साइड सेक्शन से ब्लेंड कर लिया। ये देखिए, अब मैं इसके लेयर्स करूंगा, बैक से आधे फ्रंट से आधे और लेयर्स पुल करेंगे इसको अपनी तरफ और सीधा इसको लेयर्स कर देंगे इस तरह से। फिर उसका न्यू सेक्शन में सेम हाफ और सेम हाफ न्यू दोनों को ब्लेंड करा, एक साथ कॉम किया और अपनी तरफ पुल कर दिया। तो इस तरह से ये सेक्शन मेरे दोनों कंप्लीट हो गए। अब इसकी लाइन, नीचे की लाइन को हम चेक करें। अगर कोई बाल अनइवन ज़्यादा आता है तो उसे निकाल देंगे और अपनी लाइन को एक पैटर्न में ले लेंगे। हल्का सा यू आ जाए, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। तो उसको इस तरह से हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो मेन सेक्शन है, इससे हम सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। ये हमारा सेमी सर्किल सेक्शन है। इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले सेंटर का सेक्शन निकालना है और उसको कोम करना है ऑन द टॉप ऑफ द हेड। आप देख पा रहे हैं इस तरह से। और इसको हमने आगे से फिंगर को थोड़ा सा टिल्ट करके टुवर्ड्स फ्रंट उसको लेयर्स काट दिया। ऐसे ही, या फिर हमने इसके सेंटर के साथ जो सेक्शन निकाला था उसमें से आधे बाल और आधे न्यू बाल साइड के लेकर इन सब को हम कॉम्ब करेंगे ऑन द टॉप, इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा, बहुत नाइसली, बहुत अच्छी तरह से कॉम्ब करना है इस तरह से और इसको हमने काट देना है। इससे क्या अचीव कर पा रहे हैं, एक तो हम इससे अचीव करवा रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम एंड मैक्सिमम मूवमेंट ऑन द टॉप ऑफ द हेयर विदाउट मेकिंग थिन एट द बॉटम। तो इस तरह से हमने इसका काम किया है।
अब ये दूसरी साइड के बाल हैं, इसको भी आप देख रहे हो मैंने कितनी बार कॉम्ब करता हूँ ताकि मेरा सेक्शन एकदम नीट हो जाए। ये देख पा रहे हैं आप, इसको मैंने नाइसली कॉम्ब किया और इसको मैंने काट दिया। इस सेक्शन में मैक्सिमम हेयर कटता है, तो आपका क्लाइंट सोच सकता है कि मेरे बाल ज़्यादा कट रहे हैं, तो यू कैन एक्सप्लेन कि भाई इस सेक्शन में मैक्सिमम बाल कटता है। तो अब मैंने इनके दोनों साइड को सेक्शन को चेक करना है कि मेरा बाल कोई अनइवन तो नहीं है, साइड का बाल कोई बीच में बाल रह तो नहीं गया है कटने के लिए। तो इसको मैंने सारे वन साइड के बालों को ऊपर कॉम्ब कर लिया है। इसमें मैंने जो टॉप मोस्ट सेक्शन था उसके प्रीवियस सेक्शन था, दोनों को एक साथ उठा लिया है इस तरह से। सबसे बॉटम वालों को नहीं उठाया, उसको जरूरत नहीं उठाने की, वो ऊपर तक ट्रैवल नहीं करेगा इसलिए। ये अब हमारे दोनों सेक्शन चेक हो गए हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, बैक से सारे बालों को, फ्रंट के सारे बालों को बैक कॉम्ब करेंगे और उसमें से जब हम सेक्शन लेंगे तो पीछे के बाल जो हमने काटे हैं इस सेक्शन में, इसमें से थोड़े बाल उस सेक्शन में ऐड कर लेंगे फॉर गाइडलाइन। ये देखिए, इस तरह से। अब हमने सेक्शन पीछे के, देखो पीछे के सेक्शन के बाल भी ऐड कर लिए क्योंकि आगे हमने इतना बड़ा सेक्शन नहीं लिया था पहले। अब हमने क्या करना है, आगे की लाइन चेक करानी है, कितना लेंथ चाहिए क्लाइंट को, उसको चेक कराकर फिर उसको हम आगे की डिजायर लेंथ के साथ उसको ब्लेंड कर देंगे। तो ये मेरी क्लाइंट से कंसल्टेशन हो गई है। अब हमने इसको कॉम्ब करना है। आप देख पा रहे हैं बैक के बालों के बीच और फ्रंट के बालों के बीच में इतना लंबा बाल आ रहा है पड़ा, तो इसको मैंने चॉप कटिंग कर दी। इस तरह से क्या इसमें मूवमेंट फ्री हो जाता है। अब इसका सेम सेक्शन, अब हमने साइड से भी सेम टेक्निक यूज करनी है। सेंटर पार्ट करना है और साइड वाले पार्ट बालों को टूवर्ड्स टॉप कॉम्ब करना है, बिल्कुल टॉप पे ले जाएंगे, इसको पार्टिंग की तरफ ही रखेंगे, पार्टिंग क्रॉस नहीं करेंगे। ये देखिए, तो हमने पार्टिंग क्रॉस नहीं किया, पार्टिंग की तरफ ही रख के जो बाल बीच में एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनको हमने चॉप कटिंग से रिमूव कर दिया है। ये सेम प्रोसेस दूसरी साइड करेंगे। बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये बाल काटने का, बहुत सिंपल टेक्निक है जिससे कि हम अचीव कर पाते हैं मैक्सिमम बाउंस, लेयर्स और लेंथ, तीनों चीजें इसमें अचीव कर पाते हैं। और इस तरह से हमने दूसरी साइड के बाल काटने हैं। अब हमने फ्रंट के बालों को एक बार ही चेक करना है, कहीं कोई बाल हमारा छूट तो नहीं गया है, इसलिए इसको हम चेक करेंगे। और कोई बाल एक्स्ट्रा ऊपर नीचे होगा तो उसको हल्का सा पॉइंट कटिंग कर सकते हैं, या इवन पॉइंट कटिंग, सबको एक जैसा पॉइंट कटिंग में ला सकते हैं। ये कॉम्ब करते वक्त आपने ध्यान देना है कि हमारा साइड का बाल लॉन्गर है, क्योंकि हमने साइड में वेट रखा है, तो उस साइड के बालों को ज्यादा ना काटे, नहीं तो वेट निकल जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड हम सेम प्रोसेस करेंगे, आप देख पा रहे हैं। तो इसके बाद हमारा हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे कि ब्लो ड्राई में। ब्लो ड्राई में क्या करना है, पहले आप इसके लेयर्स देख लीजिए पीछे से। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम बाउंस मैंने, मैक्सिमम लेयर्स आप पास से देख पाएंगे। ये देखिए, लेंथ भी लंबी है, बाउंस भी है, सर के पीछे गीले में बाउंस दिख रहा है। अब इनके बालों को हमने सेमी ड्राई करते हैं, ब्लो ड्राई करना शुरू करेंगे। इसमें हम मल्टीपल ब्रशेस को यूज करेंगे जिससे हम मैक्सिमम बाउंस करेंगे। ये मेरा ब्रश अल्टरनेट का हाइट ब्रश है, इसको मैं अल्टरनेट के ब्रश यूज करता हूँ काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर एक ही गुड क्वालिटी ब्रश है और यूज कर सकता है। इस तरह से हमें सारे बालों को ब्रश को रोल ऑन कर देना है इसके ऊपर। जब तक हम रोल ऑन करेंगे सारे बाल ब्रश, हमारे जो प्रीवियस ब्रश होते हैं ठंडे हो जाते हैं, तो उससे जो हमारा फोल्ड बनता है दो बंदे के साइड से ब्लो ड्राई हो रहा है, मैं दो बंदे के साइड से ब्लो ड्राई कराता हूँ ताकि मेरा ब्लो ड्राई बहुत हो जाए और मैक्सिमम बाउंस हो जाए। अभी हमारे बैक के ब्रशेस सारे लग चुके हैं, फ्रंट के ब्रशेस लग रहे हैं, तो 10 ब्रश लग जाते हैं। आपके बस टेक्नीशियन पे डिपेंड करता है कितना ब्रश लगा रहा है, कितना ब्रश। पर आ जाएंगे और हम इनरोल करके बैक साइड रोल कर लेंगे और इस तरह से हम इनके बाल सारे डालेंगे। अब ये हमारा फाइनल ब्रश है, इसको हम टूवर्ड्स फ्रंट इसलिए करते हैं ताकि हम बाउंस क्रिएट करते हैं। जब इसको हम रोल करेंगे तो पीछे आके ही रोल करेंगे ताकि बालों का फॉल पीछे रहे और वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। अभी हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसका हम फॉल क्रिएट करेंगे। अब ये हम इसका फॉल क्रिएट कर रहे हैं, नीचे वॉल्यूम बनाया, ऊपर से फॉल बनाया।
अब हमारा ब्रशिंग लगाने का टेक्निक खत्म होता है। अब इसको हमने खोला है 1 बाय 1 इस तरह से। इसको आप खोलने के बाद देखेंगे कि बालों के लेयर्स बहुत लॉन्गर साइड में आ रहे हैं, ऊपर वॉल्यूम आ रहा है, ये देख सकते हैं।